मैं सभापति बना, वो भी चौधरी विनोद कुमार जी के आशीर्वाद से बना। डॉक्टर राम प्रताप जी से शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है। राम प्रताप जी कानों के कच्चे हैं और जो उनका पुत्र है वो भी घमंडी टाइप है और उसको जो सोने के चम्मच में राजनीति मिली है, मुझे दमदार नेता के रूप में माना जा रहा है। बिल्कुल चुनाव लड़ने का मन है और चुनाव लड़ेंगे। भले भाजपा वाले टिकट दे या कांग्रेस दे या निर्दलीय लड़ना पड़े, चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा की नौबत पड़ी बेहतर एक सभापति गया मतलब हाथापाई होगी और जनता बदलाव चाहे। मेडिकेटेड नशा बिक रहा है और पुलिस की मिली भगत से बिक रहा है। अब दोनों जनप्रतिनिधि जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। के कारण है वो जो आज मतलब नौबत ही हद तक आ गई कि मतलब उप सभापति और सभापति के बीच के अंदर जंग छिड़ रही है। मिट्टी उड़ उड़ पैंदी सी उस शहर नु चमन बना दिता मेरी आवाज गणेश राजस्थान की राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आज अपना सागे मौजूद है हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश राज जी बंसल। बता दूं थाने गणेश राज जी बंसल इसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज को नहीं। राजस्थान के अंदर दबंग नेता के अंदर गणेश राज जी बंसल की गिनती एक रहे। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमेशा गणेश राज जी बंसल है जो विवादों में भी घिरड़ा ही रह कर हमेशा ही। तो गणेश राज जी बंसल अब चुनाव को भी मन बना चुका है। ये है सियासी मायना क्या हुए चुनाव लड़ेगा और है तो वह सारी की सारी बात है गणेश राज जी बंसल की जुबानी जानेगा। और आज सारी की सारी चीज जो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो में शेयर जरूर कर दिए। चेयरमैन साहब सारों पहला तो थारा स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। हनुमानगढ़ के अंदर विकास बहुत हो गया तो अब थे चेयरमैन विधायकी का थे मतलब चुनाव लड़ना को मन बना चुके हैं। कितनी जनता बदलाव चाहे और जनता विकास चाहे, इन वास्ते विकास के वास्ते गाँव में विकास के वास्ते अब विधायक बन गया और चुनाव लड़ने को प्रयास है। जनता आशीर्वाद देगी तो जनता की सेवा करांगा। सुनना में भी आ रही के थे भाजपा टिकट लिया लाग रहे हो और अब वर्तमान में थे कांग्रेस का चेयरमैन हो, तो ये बात में कितनी देखो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट जो देगी जीतेंगे। अब भले भाजपा वाले टिकट दे या कांग्रेस दे या निर्दलीय लड़ना पड़े, चुनाव लड़ेंगे। जब बड़े नेतागण हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को क्या इसका नहीं है। बिल्कुल भी प्रजातंत्र अधिकार प्रत्येक आदमी ने चुनाव तो लड़ सकते हैं। बिल्कुल चुनाव लड़ने का मन है और चुनाव लड़ेंगे। तो शहर की राजनीति के अंदर दो ही चेहरा हिस्सा है लाडला 30-40 साल डॉक्टर राम प्रताप या चौधरी विनोद कुमार, ये दो ही हिस्सा है चेहरा। ये बाकियां तो या तो केस का जी हाँ अभी चौधरी जी को मैं इंटरव्यू करेगा मेरे को इन दिवाली गुण में दो ही यहाँ पुरानी चीज ही ज्यादा बढ़िया रहा नया नया तो समझ भी कौन सा तो भी चीज ने लेके देखो जो हनुमानगढ़ की राजनीति है पिछले 50 वर्षों से दो ही परिवारों में सिमटी हुई है। तो एक बार वो अब दोनों जनप्रतिनिधि जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। अब जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। तो जनता की जो सोच है बदलाव की उसके अनुरूप ही हमने इस बार बदलाव को देखते हुए चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हमने शहर में विकास किया है, शहर की दशा व दिशा बदली है। इसी तर्ज पर हम गाँव में भी विकास करना चाहते हैं। इस कारण से हमारा चुनाव लड़ने का मन है। हनुमानगढ़ के अंदर एक स्लोगन एक्चुअली है मेरी आवाज गणेश राज, प्रत्येक गाड़ियों के पीछे आज देखने मिलेगी अपना गणेश राज जी के ऊपर जो गाना भी है वे भी एक गाना आज ही लॉन्च हुआ है और 2-3 दिन पहले आयो। अब बाबा विकास की बात करें तो विधायक जी को कहना है विकास से कोई अकेलो आदमी को नहीं करा सके, जबकि थे कब विकास के ऊपर थे चुनाव लड़ने की बात कर ले पर विधायक जी के अकेलो आदमी विकास को नहीं करा सके, मतलब बांगो भी विकास के अंदर आधो आता है। तो ये चीज ने के विकास थे अकेला कराए हो कि बेबी सागे शामिल है। नहीं, चौधरी साहब ने जो कहा है वो सही कहा है। भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कल को अशोक गहलोत जी कहें भी मैं अकेला कर रहा हूँ तो वो भी गलत बात है। आज चौधरी विनोद कुमार जी भी विधायक बने, वो सभी के सहयोग से बने हैं। आज मैं सभापति बना, वो भी चौधरी विनोद कुमार जी के आशीर्वाद से बना क्योंकि आज विधायक वो हैं। तो शहर में जो भी विकास हुआ तो विधायक और सभापति एक दो पहिए हैं, दोनों पहिए बराबर चलें तो शहर का विकास होता है। उनमें से एक पहिया रुक जाए तो शहर का विकास रुकता है। चौधरी साहब का हमारे इस काम में पूरा सहयोग रहा। उन्होंने हमें मदद देते रहे हैं, हर काम में हमारे साथ रहे। तो बिल्कुल चौधरी साहब का हमारे इस विकास में साथ है, इस बात में कोई दुराई नहीं। लोग भी कहते भाजपा में चुनाव लड़ रहे हैं जो भाजपा की हनुमानगढ़ की राजनीति में वर्तमान में जो है डॉक्टर राम प्रताप बांगो परिवार बांग सके तो 36 को आंकड़ो है, हमेशा से 36 को आंकड़ो रहे हैं। तो क्या वजह है ये चीज? देखो डॉक्टर राम प्रताप जी से शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है क्योंकि डॉक्टर राम प्रताप जी कानों के कच्चे हैं। वो किसी की बात सुनकर किसी के विरुद्ध कभी भी निर्णय ले सकते हैं और कभी भी किसी भी आदमी की वो शान के खिलाफ बोल सकते हैं। और जो उनका पुत्र है वो भी घमंडी टाइप है और उसको जो सोने के चम्मच में राजनीति मिली है। तो आज जो
वो लोगों को कह रहा है भी सब रड़क निकाल देंगे और कर देंगे। ऐसी आजकल जनता नहीं चाहती। तो डॉक्टर राम प्रताप जी वृद्ध हो चुके हैं। भाजपा की पॉलिसी के अनुसार उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगी, न ही उनके पुत्र को टिकट मिलने वाली है। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में, बदलाव होगा। कैंपेनिंग की बात करा थे गाँव में कैंपेनिंग कर लग रही है और हनुमानगढ़ का युवा और बहुत सा लोग थारे साथ भी है और ओपन स्पोर्ट के अंदर आवाला, बहुत सा कांग्रेसी भी थारे स्पोर्ट के अंदर ओपन के अंदर आवा लग रही है। अगर थे भाजपा में चुनाव लड़ेगा तो बा फिर मतलब घर में लड़ाई ऐसी बात को नहीं हो जाएगी। बिल्कुल साहब, जनता बदलाव चाहती है और इस बार न भाजपा न कांग्रेस, लोग बदलाव के लिए और विकास के लिए वोट देंगे। भले ही कांग्रेसी वोट दें, कोई जनता पार्टियों से बंधी हुई नहीं है, उनको विकास चाहिए। जो आदमी विकास करवाएगा जनता उसके साथ रहेगी। मगर भाजपा से मैं चुनाव लड़ता हूँ तो अगर कांग्रेस के भी आदमी आएंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रवासी इस दो परिवारों की राजनीति से त्रस्त हैं, तो वो बदलाव चाहते हैं। बताना चाहो वो क्या कारण है वो जो आज मतलब नौबत ये हद तक आ गई कि मतलब उपसभापति और सभापति के बीच के अंदर जंग छिड़ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उपसभापति से मेरी डेली बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, इस राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है। आज से 3.5 साल पहले मुझे चौधरी विनोद कुमार जी ने सभापति बनाया। आज मैं अगर महत्वाकांक्षा रखते हुए विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ तो इस बात पर चौधरी विनोद कुमार जी को कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल बे, तो आप बोले अब लड़ देना कि प्रजातंत्र है, हाँ, महत्वाकांक्षा हाँ, हर एक आदमी की। इसी के चलते अगर अनिल खिच्चर कोई महत्वाकांक्षा रखता है राजनीति में चलते, तो उसकी भी कोई गलत बात नहीं है। आदमी को महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, महत्वाकांक्षा रखेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो थोड़े बहुत कोई अगर मनभेद, हमारे में मतभेद नहीं है, मनभेद हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है। वो हमारा बच्चा है, हम उसके कोई किसी प्रकार का उससे गतिरोध नहीं रख रहे हैं। पिछले दिन नगर परिषद जो प्लाट को जो चला ला रही नीलामी बी के अंदर थे भी पर आरोप लगायो, बे भी थार पर आरोप लगायो, मतलब खुली जंग छिड़ी था आपस में। देखो, मैं कह रहा हूँ भी राजनीति में चलते कोई महत्वाकांक्षा रखे और आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। तो वो जो उसके मन में मनभेद हुआ था वो बाद में साफ हो गया। अब वो मेरे साथ है। नगर परिषद की देखरेख में थारा आदेश पर बहुत अतिक्रमण हटे है और हॉस्पिटल के बारे में दुकान नगर परिषद की ही काटेड़ी और दुकानें हटा दी। और भी शहर में बहुत सा मकान है और अभी दौरान थारो विरोध भी बहुत हो, बहुत मुर्दाबाद का नारा लग गया और लग गया। तो थाने कौन लग आज चीज चुनाव में ही को असर देखने को मिला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 10 आदमी नाराज होंगे तो 100 आदमी सुविधा दे के खुश भी होंगे। अतिक्रमण हटाना कोई गलत बात नहीं है, अतिक्रमण हटना चाहिए। अगर अतिक्रमण हटेगा तभी शहर सुंदर होगा और हमने अतिक्रमण हटाए हैं। इस बात पर जनता हमें शाबाशी दे रही है कि साहब आपने बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटाए हैं। एक हॉस्पिटल के बारे में दुकान होया करती बे नगर परिषद की ही बे अलॉट करेडी बे दुकाना और बे भी अतिक्रमण में नहीं, उसमें नगर परिषद ने पहले अस्थायी कियोस्क आवंटन किए हुए थे जो 10 वर्ष की अवधि के लिए अलॉटमेंट किए थे। वो उन कियोस्क आवंटन में ये शर्त थी कि कभी भी नगर परिषद इसे हटा सकती है। तो वो स्थायी रूप से आवंटित नहीं किए हुए थे, अस्थायी थे। जिस समय आवंटन किए गए थे उस समय इतना भीड़ भाड़ नहीं थी हॉस्पिटल में। अब जिला अस्पताल बनने के बाद यहाँ पर भीड़ भाड़ रहने लगी। भी कई बन गया। अब लोगों के पार्किंग की दिक्कत आ रही थी और जो असली कियोस्कदारी थे वो आगे दुकानें बेच के आगे दूसरों को चले गए थे। इस कारण से जनता की आवश्यकता को देखते हुए उक्त कियोस्क हटाए गए हैं। जो अतिक्रमण न मानते हुए जो नगर परिषद की हद में थे उस कारण से हटाए गए हैं। विपक्ष वो कहना है कि थे राज्य सरकारों बजट लेके आओ, थे नगर परिषद का प्लाट वगैरह बेच के विकास करावा लग रहे हो कि नगर परिषद ने तो कंगाल कर दियो, कुछ छोड़े ही को नहीं। तो ये बात में कितनी नगर परिषद हनुमानगढ़ जो प्लाट विक्रय कर रही है, मेरे कार्यकाल में जो प्लाट विक्रय किए हैं, हमने जिस भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसे अतिक्रमण मुक्त करवाकर प्लॉट विक्रय किए हैं। पूर्व में नगर परिषद के नीलामी में कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने नहीं आता था। हमारे द्वारा जो प्लानिंग की गई उसमें जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सीवरेज, पार्क जो थी उसको पहले डेवलपमेंट करके हमने प्लॉट विक्रय किए गए हैं। जनता ने नगर परिषद पर विश्वास किया और जिस समय हमने प्लाट विक्रय करना चालू किया आज 3 गुना रेट पर वो प्लाट बिक रहे हैं। कोई जमीन जो बेची है जो वो अतिक्रमण मुक्त करा बेची है, लोगों ने करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा कर रखा था, उसे हमने अतिक्रमण मुक्त कराकर प्लानिंग करके विक्रय की है। के संदेश क्या देना चाहोगे गांव के लोगों के? गांव के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो आप आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा, ये 4 मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव आज उस सुविधाओं से वंचित हैं। मैं गाँवों में जा रहा हूँ,
गाँव में कीचड़ युक्त गलियाँ है और पानी के नाम पर भी उनको पूरी सुविधा नहीं है, डिग्गियाँ पूरी बनी नहीं है और लोग गंदा पानी पी रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हम जल जीरा पी रहे हैं क्योंकि इसमें गंदा पानी मिल के जा रहा है। तो चिकित्सा सुविधा भी नहीं है पूरी, उनको गांव से शहर आना पड़ता है। शिक्षा के लिए भी बच्चों को गांव के से शहर आना पड़ता है। गांव में खेल के ग्राउंड नहीं है, उस ग्राउंडों के अभाव में बच्चे खेल नहीं पाते, अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते और जो बच्चे हैं वो बेरोजगार होने के कारण नशे की चपेट में आ रहे हैं। शो अपने हनुमानगढ़ के अंदर सबू सारू बड़ी बीमारी अगर सभापति जी थे चुनाव जीत जाओ विधायक बन जाओ तो सारू पहलो प्रयास नशे के प्रति के रहोगे? देखो सर, जो नशा आज बिक रहा है क्षेत्र में, वो नशा बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं बिक सकता। आज के समय जो नशा मेडिकेटेड नशा बिक रहा है वो पुलिस की मिलीभगत से बिक रहा है। तो मेरी सबसे प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि नशा पर अंकुश लगे और किसी प्रकार का नशा क्षेत्र में नहीं बिक पाए। सभापति जी एक मैं शुरुआत में बोलियो दबंग नेता दबंग तो थे हुई और विवाद भी थारो हमेशा से गहरो नातो रहो। एक जंक्शन थाना के सामने एक थारो हाथापाई को एक वीडियो वायरल हुयो, मतलब एक मैं नाम कुंजाणु जाणू बांगो थारी बांग सागे हाथापाई हो और हुई बाकी ये चीज सभापति और के नो बता पड़ी बेहतर एक सभापति सागे मतलब हाथापाई होगी और आपस के अंदर थारा दोनों के कारण हो? थाने के सामने जो निवास कर रहे हैं वो अमृतलाल सिंगला हैं। उनसे हमारी सन 1975 से हमारे पिताजी के समय से उनसे मनमुटाव चल रहा था और हमारे में आपस में दीवानी दावे भी चल रहे थे। उसके द्वारा मेरे विरुद्ध व मेरे परिवार के विरुद्ध झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं और अब भी वो दर्ज करवाने का प्रयास कर रहा है। उसके द्वारा जो सड़क निर्मित थी, सड़क को हैमर से तोड़वाया जा रहा था लेबर से, तब मैं मौके पर पहुंचा, तब मौके पर वो भी आ गए। इस कारण से कहासुनी हुई और थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई और अमृतलाल सिंगला के द्वारा हमारे नगर परिषद के जयन धीरज कुमार के साथ भी गाड़ी गलौज की गई और उन्हें जाति सूचक गाड़ियाँ निकाली। इस बात का मुकदमा उनके विरुद्ध दर्ज हुआ, उसमें उसका चालान हुआ और वो 2 दिन जेल में भी रह के आया है। अभी उसके बेटे पंकज सिंगला का चालान बाकी है। एक शहर के अंदर एक आरटीआई कार्यकर्ता है जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थारे मतलब थारे और बांग के अंदर बीच के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मतलब जो अपशब्द है बांगो इस्तेमाल हुआ ग्रुप के अंदर थारा खिलाफ लिखी जावे भू माफिया चरित्रहीन और इस तरीका का शब्द कौन है बे आरटीआई कार्यकर्ता और बे यहाँ मतलब क्यों आ चीज हो रही बे क्यों कर लग रही है? और सर आप भी जानते हैं वह व्यक्ति आरटीआई कार्यकर्ता न होकर एक ब्लैकमेलर है। उसका काम सुबह से लेकर शाम तक आम जनता को ब्लैकमेल करने का है। सारा दिन शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की वीडियो बनाना व उनसे पैसे ऐंठना उसका काम है। पिछले दिनों ठेकेदारों से भी झगड़ा हुआ था और उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, SC/ST में उसका चालान हुआ। उसके बाद में उसके खिलाफ एक महिला के द्वारा 376 बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया गया, उसमें भी वो 1 महीने तक जेल में रह के आया। इसके पश्चात जिला कलेक्ट्रेट में भी एक प्रलेश यादव नाम के बाबू से भी उसने जाके झगड़ा किया, वह कागज फाड़े, उसमें भी वो उसका चालान हुआ और वो उसमें जेल में रह के आया। कुल मिला के वो आदमी ब्लैकमेलर है, न कि कोई आरटीआई कार्यकर्ता। तो वो आदमी कोई ग्रुप में भी अपशब्द लिखता रहता है, ये उसकी सोच है। आम जनता उसके उस व्हाट्सएप से त्रस्त भी है, कोई भी उसकी बात पर कमेंट्स नहीं करता, लेकिन उसकी आदत है वो डाले रख रहा है। मतलब मेरे तो ज्यादा उम्र को नहीं भाई, मेरे तो सुनना भाई मैं थारा मित्र होया करता कोई टाइम में भी। नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं था। जब हम विपक्ष में थे तो वो हमारे उपसभापति का चेला था, तो वो नगर पालिका में आता था। अब वो आजकल उसको डॉक्टर राम प्रताप व उसके पुत्र अमित साहू का संरक्षण प्राप्त है। पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया भी उसे अपनी कार दे रखी है और उसके साथ अक्सर समारोहों में देखा जा रहा है। थारी अब भी एक लाल दिना थे कहो मतलब भाजपा की तरफ हूँ, थारी है जो पार्टी के अंदर थारी छवि खराब करी जावा लग रही है। भाजपा में डॉक्टर राम प्रताप उसका पुत्र अमित साहू कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये भाजपा में आ गया तो हमारे की टिकट मिलना हमें मुश्किल है, टिकट इन्हें मिलेगी। इस कारण से वो इसी आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से रोज व्हाट्सएप पर जो भाजपा के नेता हैं उनको शिकायतें भिजवा रहे हैं। अभी तक तो मैंने भाजपा ज्वाइन ही नहीं की, तो मेरी शिकायतें उनके पास जाना उन नेताओं को इस बात का सबूत है कि मुझे दमदार नेता के रूप में माना जा रहा है, तभी मेरी ये शिकायतें कर रहे हैं। कुल मिला के थे भाजपा ज्वाइन करेगा और भाजपा में चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, भाजपा पार्टी अगर हमें ज्वाइन कराती है तो हम बिल्कुल
भाजपा से उम्मीदवार बढ़ेंगे। तो आज आप आएडा हा हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेश राज जी बंसल जी कन और विधानसभा चुनाव ने लेके गणेश राज जी बंसल चुनाव लड़ना को जो मन है भी बना चुका है। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में देना बेल आइकन के बटन ने दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थारा गांव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इ नंबर पर हमारे फोन करो, मैसेज करो, मैं थारे गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। एक बात और पूछना चाहूंगा दर्शकों में, चुनाव के अंदर जी दो परिवार की राजनीति के अंदर तीसरो चेहरा बाग आयो है, तो जो भी थारी प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो मने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।